नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने एक नहीं दो नहीं तीन तीन कंपनीज के बारे में चर्चा करूंगा। इस तीनों कंपनी के ऊपर बहुत दिन से मुझे कमेंट्स आ रहा था, तो चलो देख लेते हैं कौन सा कंपनी है। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा आईआरसीटीसी के बारे में। तो आईआरसीटीसी आप सभी जानते हैं, इंडियन रेलवे कैटरिंग्स एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन। देखिए, आईआरसीटीसी एक ऐसी कंपनी है जो बेसिकली गवर्नमेंट कंपनी तो है ही, साथ ही साथ इस कंपनी का ग्रोथ होने का चांसेस बहुत ज़्यादा है। क्योंकि देखिए, जिस तरीके से रेलवे के बजट बढ़ रहा है, जिस तरीके से रेलवे के नया नया प्रोजेक्ट आ रहा है, जितने सारे ट्रेन्स एक एक करके ओपन हो रहा है, और आईआरसीटीसी खुद जो लग्जरी जो ट्रेन है वो खुद उस ट्रेन को लीज में लेके रखा है और उस ट्रेन से अच्छा खासा इनकम कर रहा है। तो कैटरिंग बिजनेस में कंपनी का इस फील्ड में सबसे ज़्यादा बड़ी रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। दूसरी बात, जो रेल नियर है, जो गाड़ी में जो वाटर का बॉटल बेचा जाता है रेल नियर के माध्यम से, वो भी इसी का ब्रांड है और वहां से भी कंपनी के एक अच्छा खासा बिजनेस बढ़ता है। तो बेसिकली कंपनी के ऊपर मैं पॉजिटिव इसीलिए हूँ, और साथ ही साथ कंपनी का परफॉर्मेंस भी एक स्ट्रांगली परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा। देखिए, मान लेता हूँ कंपनी एक पीएसयू कंपनी है, क्योंकि इसका जो प्रोमोटर है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, जिनके पास करीबन करीबन 62% के आसपास होल्डिंग है। मतलब बेस्ट तरीके से एक इस कंपनी के ऊपर आपको होल्डिंग देखने को मिल जाएगा। अभी देखिए, इस कंपनी के ऊपर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, कंपनी के ऊपर जो क्वार्टर रिजल्ट है वो अभी तक नहीं आया। तो इस बार कंपनी का किस तरीके से रिजल्ट आएगा उसका एक झलक मैं आपको दिखाऊंगा। देखिए, कंपनी के पिछली बार का जो सेल्स था वो 3,500 करोड़ के आसपास था, और इस बार वो बढ़ के हो चुके 4,080 करोड़ के आसपास। मतलब एक बेस तरीके से कंपनी का जो सेल्स का ग्रोथ है वो यहाँ पे देखने को मिला। मतलब एक शानदार तरीके से कंपनी का सेल्स देखने को मिले, और एक्सपेंस भी कंपनी अच्छी तरीके से कंट्रोल में रखा। और एक्सपेंस मिटाने के बाद कंपनी का नेट प्रॉफिट जो मतलब पिछले साल में 1,000 करोड़ के आसपास था, इस बार वो 1,100 करोड़ के आसपास देखने को मिला। हाँ, मान लेता हूँ जो एस्टिमेट किया जा रहा था बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होगा, उस वैसा हुआ तो नहीं। तो फिर भी कंपनी का पॉजिटिव रिजल्ट आने का चांसेस है, यही बात काफ़ी है किसी कंपनी को आगे बढ़ने के लिए। अभी देखिए, कंपनी के सेल्स का ग्रोथ बेस्ट है, प्रॉफिट का ग्रोथ भी बेस्ट है, क्योंकि लास्ट ईयर में कंपनी का जो सेल्स एंड प्रॉफिट का ग्रोथ वो शानदार तरीके से देखने को मिले। अभी देखिए, स्टॉक का जो सीएजीआर है, परसेंटेज ऑफ रिटर्न, वो 3 साल में 43% और 1 साल में 64% के आसपास रिटर्न देखने को मिला। अभी देखिए, रिटर्न ऑफ इक्विटी के बारे में बात करूँ तो 35% एंड 45% के आसपास देखने को मिला है। तो बेस्ट तरीके से नेट प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ देखने को मिला है। अभी इस कंपनी के ऊपर एज ए इन्वेस्टर, प्रोमोटर से लेकर एफएसडीएस पब्लिक इसीलिए इस कंपनी को कंटिन्यू कर रहा है। अभी देखिए, खुद ही देख लीजिए, एफएस के पास जो 5.5% का होल्डिंग था वो बढ़ते बढ़ते 7.5 बने, अभी 8% के आसपास हो चुके हैं, 8% से भी ज़्यादा हो चुके हैं। उसी तरीके से अगर डीएस को देखेंगे, जिसके पास 5.5% होल्डिंग था, वो बढ़ के 10% से बढ़कर 12% हो चुके हैं। तो बेस्ट तरीके से परफॉर्मेंस के हिसाब से देखा जाए, अच्छा खासा यहाँ पे कंपनी का सेल्स एंड प्रॉफिट ग्रोथ अच्छा खासा देखने को मिलेगा। तो मैं जरूर कहूंगा इस कंपनी के ऊपर, तो इस कंपनी के ऊपर जो टेक्निकली चार्ट पैटर्न है उसके बारे में भी चर्चा करूं, तो आप देख सकते हैं किस तरीके से एक पैटर्न्स बना, जिस पैटर्न्स को फॉलो अप करके मैं काम कर रहा हूँ। देखिए, लंबा जर्नी के हिसाब से कंपनी के ऊपर एक कफ विद हैंडल पैटर्न्स बना, कप बना, उसके बाद एक हैंडल पैटर्न बना, और फाइनली क्या हुआ, ब्रेकआउट हुआ। ब्रेकआउट करने के बाद देखिए रिटेस्ट किया, फिर से रिटेस्ट किया, ऊपर जाने का कोशिश कर रहा है। मतलब एक बेस्ट तरीके से यहाँ पे एंटी पैटर्न्स मिला है, और इस एंटी के बाद देखिए इस लेवल को वो बार बार रिटेस्ट कर रहा है। अभी देखिए, फाइनली इस लेवल को अगर ब्रेकआउट करे, यहाँ पे भी देखिए एक छोटा सा कफ, उसके बाद 2 बार हैंडल पैटर्न क्रिएट कर रहा है। अगर इस लेवल को ब्रेक करने का कोशिश करे, जो लेवल है अराउंड अराउंड 1050 के आसपास, इस लेवल को अगर ब्रेकआउट करे तो एक बड़ा धमाका यहाँ पे मिल सकता है। तो मुझे लगता है बेस्ट तरीके से यहाँ पे धमाका कंपनी करने का चांसेस है, और बेस्ट तरीके से यहाँ पे रिजल्ट भी आने का चांसेस है। इसीलिए मैं जो बार बार बोल रहा हूँ कि इस कंपनी के ऊपर फोकस रखिए। और हाँ, मैं कोई आपको बाई सेल का रिकमेंडेशन नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको ये समझाने का कोशिश कर रहा हूँ कि कभी कोई पैटर्न्स बने, उस पैटर्न्स बनने के बाद कंपनी का फंडामेंटल्स फाइनेंशियल अगर ठीक ठाक हो, तो इस कंपनी के ऊपर एक अच्छा खासा ग्रोथ मिल सकता है। तो आपकी क्या राय है, जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है एनटीपीसी। देखिए, एनटीपीसी आप सभी जानते हैं गवर्नमेंट कंपनी है और एक पावर सेक्टर का कंपनी है, और बेसिकली एनटीपीसी इंडिया के नंबर 1 कंपनी है। तो पावर इंडस्ट्रीज में, पावर जेनरेट एंड डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क्स में इंडिया के सबसे बड़े कंपनीज है एनटीपीसी। देखिए, इस सेक्टर में कोई प्राइवेट प्लेयर तो सामने नहीं आया, जैसे अदानी ग्रुप है, अदानी पावर है, साथ ही साथ टाटा पावर है, तो अदानी एनर्जी है, जेएसडब्ल्यू है, इतनी सारे कंपनीज है।
फिर भी एनटीपीसी को बीट करना इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि 3.5 लाख करोड़ की इसका मार्केट कैप है। और एनटीपीसी को मुझे इस एनटीपीसी को अच्छा लगता है इसी कारण की वजह से, गवर्नमेंट कंपनी होने के नाते भी इसका परफॉर्मेंस बहुत स्ट्रांग है। जैसे आप देखेंगे तो इसका आरओसी आरओई दोनों ही बेस्ट है, वैल्यूएशन एकदम सस्ते में है, और कंपनी के बुक वैल्यू के डबल के आसपास कंपनी ट्रेड कर रहा है, मतलब बुक वैल्यू के डबल के आसपास कंपनी ट्रेड कर रहा है, तो उतना भी हाई नहीं है बुक वैल्यू। तो प्रोमोटर के पास होल्डिंग्स भी अच्छा खासा है। और सबसे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट। तो देखिए कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट इस बार किस तरीके से आएगा उसका एक झलक मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए पिछली बार 1,75,000 सॉरी 76,000 करोड़ के आसपास सेल्स हुआ था, इस बार सेल्स बढ़ के हो चुके 1,75,000 करोड़। एक्सपेंस को कंपनी कंट्रोल में रखे, उसी बेसिस में कंपनी का नेट प्रॉफिट वो भी देखेंगे तो नेट प्रॉफिट 1700 करोड़ से 1900 करोड़ के आसपास देखने को मिला। मतलब एक बेस्ट तरीके से नेट प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ यहाँ पे देखने को मिला है। अभी प्रॉफिट का जो ग्रोथ हुआ इस बार हुआ है, इस कारण की वजह से शेयर में इस बार भी एक अच्छा खासा जाम देखने को मिल सकता है। तो कंपनी के जो सेल्स का एंड प्रॉफिट का ग्रोथ है उसके बारे में चर्चा करूँ तो आप देखेंगे तो इस बार थोड़ा सा सेल्स ग्रोथ कम हुआ, मगर प्रॉफिट ग्रोथ कंटिन्यू किए जा रहा है कंपनी, और इसीलिए कंपनी 100% का रिटर्न एक साल में कंपनी दे चुके हैं। तो एक अच्छा खासा ग्रोथ कंपनी के ऊपर देखने को मिला है, जिस ग्रोथ के बेसिस में कंपनी आगे बढ़ सकते हैं, कंपनी आगे जा सकते हैं। तो बेसिकली कंपनीज के ऊपर जो परफॉर्मेंस है वो ठीक ठाक ही अभी अभी तक फिलहाल के लिए ठीक ठाक देखने को मिला। हाँ, एक बात को याद रखना, कंपनी पीएसयू कंपनी है, तो गवर्नमेंट कंपनी के ऊपर शायद आज आपको धमाका देखने को मिला है। अगर गवर्नमेंट किसी भी तरीके से कोई भी पॉलिसीज चेंज करे, कोई नया गवर्नमेंट आए, तो हमेशा पीएसयू कंपनी के ऊपर बहुत बड़ा झटका देखने को मिल सकता है। तो उसके बारे में हमेशा याद रखिएगा। ऐसे नहीं कि पीएसयू कंपनी सस्ते में मिला है, चलो इस कंपनी का प्राइस 350 में मिला है तो इससे सस्ता और कोई नहीं मिलेगा, चलो मैं पूरा का पूरा पैसा यहाँ पे डाल देता हूँ। ऐसे मत करिए, क्योंकि मैं अगर हिस्ट्री चेक अगर करा दूँ तो आप खुद ही देख सकते हैं, कोविड के बाद इस कंपनी के ऊपर धमाका हुआ। ध्यान से इस चीज़ों को देखना, कोविड के बाद इस कंपनी के ऊपर धमाका हुआ कितना, कोविड के बाद इस कंपनी ने जो रिटर्न दिया करीबन 400% के आसपास। और उससे पहले अगर डेटा देखेंगे तो कुछ क्या खास परफॉर्मेंस हुआ, उल्टा कंपनी के ऊपर लॉसेस हुआ था, लगातार वो गिरते चले जा रहे थे। तो लास्ट 10 ईयर्स देखेंगे तो कंपनी के ऊपर करेक्शन हुआ था, कोई प्रॉफिट नहीं हुआ था। तो यही होते हैं पावर, क्योंकि गवर्नमेंट के पॉलिसीज के बेसिस में ही कंपनी आगे बढ़ते हैं। तो अभी देखिए इस कंपनी के ऊपर एक कप तो बना, उसके बाद एक हैंडल भी पैटर्न कंपनी क्रिएट किए। अभी देखिए इस लेवल को ब्रेकआउट भी हुआ, ब्रेकआउट कंफर्मेशन भी हो चुके हैं। अभी मुझे लगता है यहाँ पे जो कंफर्मेशन मिलने के बाद रिटेस्ट किया है, जो टारगेट लेवल यहाँ पे मुझे मिला है, जिस तरीके से टारगेट को फॉलो करके मैं काम करूंगा, मैं बार बार बोल रहा हूँ ये टारगेट मैं आपको नहीं दे रहा हूँ, ये मेरा खुद का टारगेट है, ये मेरी खुद की एनालिसिस है, ये मेरा खुद का रिस्क है। अगर आप इस तरीके से टारगेट के ऊपर काम करना चाहते हैं तो आपके जो सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर है उसके साथ बातचीत करके काम करिए, क्योंकि हर किसी का अलग अलग ओपिनियन होते हैं, उस ओपिनियन बेसिस में काम करना चाहिए। क्योंकि आप डायरेक्टली मेरी बात सुनकर मेरे सारे पॉइंट्स को देखकर आप ट्रेड ले रहे हैं तो आप बुरी तरीके से फंस भी सकते हैं। तो एक बार रिसर्च करके काम करिए, क्योंकि रिस्क लेना हर किसी का अलग अलग ओपिनियन है। तो नेक्स्ट जो कंपनी उसके बारे में चर्चा करें उसका नाम है LIC, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। तो लाइफ इंश्योरेंस इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन जो है, तो इसके बारे में मैं सबसे पहले कंपनी के जो क्वार्टर रिजल्ट इस बार आने वाले हैं उसके एक झलक मैं आपको दिखाऊंगा। देखिए कंपनी के सेल्स 7,80,000 करोड़ से 8,05,000 करोड़ तक जर्नी देखने को मिला, मतलब सेल्स ग्रोथ अच्छा खासा हुआ। एक्सपेंस को कंपनी कंट्रोल में रखे, उस बेसिस में कंपनी का नेट प्रॉफिट 36,000 करोड़ से 40,000 करोड़ के आसपास देखने को मिला। मतलब एक बेस्ट तरीके से कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ यहाँ पे देखने को मिले हैं। अभी सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ सब कुछ ठीक ठाक है। उस बेसिस में कंपनी के जो परसेंटेज ऑफ रिटर्न ग्रोथ है वो देखेंगे, सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ और रिटर्न ऑफ इक्विटी, सब कुछ आपको बेस्ट तरीके से देखने को मिलेगा। अभी इस कंपनी के ऊपर एक चीज को मैं और भी कहूँ कि इस कंपनी के ऊपर एक खासियत पॉइंट मैं आपको बताऊंगा कि LIC इंडिया में सबसे बड़ा मार्केट शेयर लेके रखा है। अगर LIC का टोटल मार्केट शेयर अगर मैं बात करूं तो आप खुद ही देख सकते हैं, कंपनी के न्यू बिजनेस प्रीमियम लाइन में उतना खास ग्रोथ नहीं है, और कंपनी का नंबर ऑफ ग्रुप पॉलिसीज 81% का मार्केट शेयर इसी के पास है। नंबर ऑफ इंडिविजुअल पॉलिसीज जो है वो 74% मार्केट शेयर इसी के पास है। प्रीमियम सेगमेंट में कंपनी किस तरीके से प्रीमियम कलेक्ट कर रहा है, उनमें मार्केट शेयर में कंपनी 72% है। एक बेस्ट तरीके से सिचुएशन इसलिए बना क्योंकि लोगों के मन में यही है कि LIC का मतलब है गवर्नमेंट, तो सरकार LIC को कभी भी खत्म नहीं होने देंगे, कभी भी बर्बाद नहीं होने देंगे। देखिए ये बात सही भी है और मुझे लगता है गलत भी है, क्योंकि गवर्नमेंट भी किसी कंपनी को बचा भी सकते हैं और किसी कंपनी को डुबा भी सकते हैं। क्योंकि कौन सा गवर्नमेंट अभी मतलब
डिसीजन ले रहा है, कौन सा गवर्नमेंट अभी देश को चला रहा है, डिपेंड करता है उसी बात के ऊपर। तो बाकी आप समझदार है, समझदारी से काम लीजिए। तो इस कंपनी के ऊपर जो परफॉर्मेंस अभी हुआ है, उस बेसिस में देखा है तो कंपनी के ऊपर अच्छा खासा एक धमाका परफॉर्मेंस किया है। कंपनी 1 साल हुआ है, इसलिए 64% के आसपास रिटर्न दिया। कंपनी का सेल्स ग्रोथ उतना खास नहीं है, मगर प्रॉफिट ग्रोथ बहुत शानदार है। और एक चीज़ को मैं आपको बार-बार दिखाता रहता हूँ, कंपनी के जो बैलेंस शीट है, उसमें कंपनी के रिजर्व देखिए 500 करोड़ से बढ़ के 55,000 करोड़ के आसपास बन चुके हैं। और उसी बेसिस में कंपनी के एसेट भी 2,400 से 3,800 करोड़ तक बन चुके हैं। हाँ, इस बार थोड़ा-सा एसेट कम हुआ, क्योंकि पिछली बार एसेट बहुत ज़्यादा था। अभी कंपनी के टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स के बारे में बात करूँ तो एक ट्रेड मुझे मिला है, एक्चुअली 2 ट्रेड मिला। तो फर्स्ट अभी करंट जो ट्रेड है, वो कुछ इस तरीके से रेंज क्रिएट हुआ है। रेंज का मतलब है कंटिन्यूअसली बाइंग का रेंज बना। उस बाइंग रेंज कितना बना? 22% के आसपास। तो 22% के आसपास बाइंग रेंज बना, जो रेंज आपको मतलब यहाँ पे मुझे एक रेंज इसीलिए दिखा क्योंकि कंटिन्यूअसली जो बाइंग कैंडल है, वो 22% के आसपास हुए। तो जब भी इस नीचे लेवल को टच किया तब मैंने एंट्री लिया, और इसका हायर लेवल तक टारगेट है। तो बेसिकली अच्छा खासा एंट्री और टारगेट लेवल यहाँ पे बनने का चांसेस है। तो मैं ज़रूर कहूँगा इस कंपनी के ऊपर फोकस रखिए, इस कंपनी के ऊपर स्टडी करिए, उसके बाद काम करिए। तो इस मेरे इस वीडियो में आपको कुछ अच्छा खासा जानकारी मिला है, तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है एसडीबीएल। तो एसडीबीएल के बारे में बात करूँ तो कंपनी जल्द से जल्द, इसका जो फेस वैल्यू 5 रुपया है, इसको 2 रुपये में कन्वर्ट करेंगे, मतलब 2:5 रेशियो का कंपनी स्प्लिट अनाउंसमेंट कर चुके हैं। अभी स्प्लिट का डेट कौन सा है? अगर स्प्लिट का डेट मैं आपको बता दूं तो अभी तक अनाउंसमेंट नहीं किया गया है, क्योंकि कंपनी पिछली बार जो स्प्लिट दिया था 10:5 रेशियो का, इस बार कंपनी 2:5 रेशियो का स्प्लिट देने वाला है। तो डेट जब आएगा तो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो मेरे साथ जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। और हाँ, ये वीडियो टोटली एजुकेशन पर्पस में था, कोई भी मेरी तरफ से बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। अगर काम करना है इस कंपनी के ऊपर तो जरूर रिसर्च करके काम करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।